कितने बड़े लेवल की फंडिंग हुई होगी सीजेपी प्रोटेस्ट में, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ये सारे सेलिब्रिटीज़ याद है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद ये सारे लोग ऐसे खुश हो रहे थे, ऐसे नाच रहे थे जैसे देश को पहली बार आज़ादी मिली हो। आपको पता है झारखंड में 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नामजद हैं और 500 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम अता पता कुछ भी नहीं है। और ये जो 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पर एफआईआर दर्ज हुआ है झारखंड में, इन पर आरोप क्या पता है कि ये पुलिस के काम में बाधा डाल रहे थे, ये पुलिस पर पथराव कर रहे थे, ये आरोप है। जबकि आप पूरा इंटरनेट खंगाल मारो, आपको कहीं भी एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा। और पता है झारखंड सरकार यानी मेरी खुद की सरकार इतना नीच हरकत कर सकती है, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मतलब इनकी पुलिस दिन में ये दिखाती थी कि देखो हम तो स्टूडेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हैं, हम स्टूडेंट्स को कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वही पुलिस रात होते ही जैसे ही कैमराज बंद होते थे, यही पुलिस रात के अंधेरे में स्टूडेंट्स को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे। मतलब इससे ज़्यादा नीच हरकत और क्या हो सकती है। इसके बावजूद ये जितने भी लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद खुश हो रहे थे, नाच रहे थे, इनमें से एक के भी मुंह से आपने झारखंड स्टूडेंट्स के सपोर्ट में या फिर झारखंड सरकार के खिलाफ एक चू तक नहीं सुनी होगी। और ऐसा है नहीं कि ये खबर या फिर ये जो कुछ भी झारखंड में हुआ वो इन सेलिब्रिटीज़ तक पहुंची नहीं होगी। इन्हें सब पता है कि झारखंड में क्या चल रहा है, झारखंड की सरकार क्या कर रही है, इसके बावजूद ये नहीं बोलेंगे। और सच बताऊं तो बोलने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन इससे सिर्फ ये पता चलता है कि कितने बड़े लेवल की फंडिंग हुई होगी। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, और ये सच भी है, कि झारखंड में जो हो रहा है वो मुद्दा ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा ही नहीं, आम जनता तक पहुंची ही नहीं, उन तक ये वीडियोस पहुंची ही नहीं, या फिर ये कहो कि उन तक ये वीडियोस पहुंचने दिया ही नहीं गया। जबकि दिल्ली में जो सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा था उसके सपोर्ट में जितनी वीडियोज़ बन रही थी उस पर भर भर के व्यूज़ आ रहे थे, उनको भर भर के पुश किया जा रहा था। और अभी हाल फिलहाल में मेटा ने ये एक्सेप्ट भी किया है कि दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट से रिलेटेड जितनी वीडियोज़ बन रही थी उनको भर भर कर पैसे लगा कर बूस्ट किया जा रहा था। ये पैसे कहाँ से आ रहे होंगे, मतलब गारंटीड तौर पर कहीं ना कहीं से बड़े लेवल पर फंडिंग आ ही रही थी। वरना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दिल्ली से बड़ा प्रोटेस्ट हमारे झारखंड में चल रहा है और ज़्यादातर आम जनता को ये बात पता ही नहीं है, क्योंकि उन तक ये बात पहुंची ही नहीं। झारखंड स्टूडेंट्स के सपोर्ट में जितनी वीडियोज़ बन रही हैं या फिर झारखंड सरकार के खिलाफ जितनी वीडियोज़ बन रही है उसमें मेटा कोई रीच ही नहीं दे रही है, उसमें कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, वो वायरल ही नहीं जा रहा। क्यों? खैर, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद नाच रहे थे, खुश हो रहे थे, या यूट्यूबर्स या फिर जितने भी चाटुकार पत्रकार थे या हैं, उनको तो पता है ना कि झारखंड में क्या चल रहा है, झारखंड में स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, झारखंड की सरकार क्या कर रही है। इसके बावजूद अगर वो झारखंड स्टूडेंट्स के सपोर्ट में एक वर्ड तक नहीं बोल पा रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि फंडिंग किस लेवल पे हो रही है, किस लेवल पे हुई है। और इससे ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, बस इतना कहना चाहूँगा कि चाटुकार लोग मन लगा कर चाटो, देश तरक्की करता रहेगा।